हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक जबरदस्त मूवी जिसमें थ्रिल भी है, इमोशंस भी और एक धमाकेदार कहानी भी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर सीन में छुपा है एक नया ट्विस्ट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मूवी की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है जू वून से, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और दो लड़कों के साथ अपार्टमेंट शेयर करती है। उनमें से एक है साहा, एक सुपर पॉपुलर लड़का जिससे जू वून सीक्रेटली लाइक करती है। दूसरा लड़का है कांग, जो बास्केटबॉल प्लेयर है और दोनों ही स्कूल में बहुत फेमस है। बचपन से ही लड़कियां इन दोनों भाइयों को लव लेटर्स देती रहती हैं, लेकिन क्योंकि कभी रिप्लाई नहीं मिलता, सबको लगता है कि दोनों भाई ही जू वॉन को पसंद करते हैं। इस बात के चक्कर में स्कूल की लड़कियां जू वून को हमेशा बुली करती हैं, उसे चिढ़ाती हैं, मारती हैं और उसका मजाक उड़ाती हैं। जू वून अपनी बहन के दिए हुए एडवाइस को याद करती है कि अपने आप को डिफेंड करो, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाती। एक दिन बुलिंग के दौरान वो गिर जाती है एक पॉन्ड में और पूरा स्कूल उस पर हंसने लगता है, पूरी तरह से गीली जू। ये सब देखकर लड़कियां जू वून से और ज्यादा जलने लगती हैं। बाद में साहा अपने भाई कांग से लड़ता है, उसे डांटता है कि उसने पहले जू वून की मदद क्यों नहीं की। जू वून दोनों को रोकती है और कहती है कि उन्हें उसके लिए लड़ना नहीं चाहिए। वो खुश है कि दोनों उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, लेकिन गांव के लोग इन दोनों भाइयों को बेचारे समझते हैं, क्योंकि उनकी मां ने उन्हें छोड़ दिया था। लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि किसी के पास कोई प्रूफ नहीं होता। तब साहा मिडू की तरफ मुड़कर कहता है कि ये लड़की तो रूमर्स फैलाने में एक्सपर्ट है। उसकी बातें सबको सोचने पर मजबूर कर देती है और धीरे धीरे सब लोग समझ जाते हैं कि जू वोन सच कह रही थी। उसके भाइयों के लिए आते थे, लेकिन इस बार एक लेटर उसके नाम का होता है। एक मिस्ट्री बॉय ने लिखा होता है, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मेरा दिल 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से धड़कता है। ये पढ़कर जू वोन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पहली वो दोनों हर लड़के पर नजर रखकर उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। तभी जुवान को एक नई लव लेटर मिलती है जिसमें लिखा होता है कि कल हम दोनों मिलते हैं। एक डेट पर यह पढ़कर जुवान का मूड इंस्टेंटली ब्राइट हो जाता है। वो एक्साइटेड होती है अपनी पहली डेट के लिए, लेकिन साहा का रिएक्शन बिल्कुल उल्टा होता है। उसके अंदर जलने की आग भड़क उठती है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि जुवान किसी अननोन लड़के से मिले। फिर जुवान और उसकी फ्रेंड मिलकर फाइनली मिस्टर एक्स का सच पता कर लेती हैं। वो और कोई नहीं बल्कि एक हैंडसम और टॉल लड़का जुनहो है, जिसका स्माइल चार्मिंग है और नेचर जेंटल। जुनहो खुद एक्सेप्ट करता है कि उसने ही वो लेटर्स लिखे थे। साहा ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलकर राख हो जाता है। वो उनको लंच पर इनवाइट करता है और वो खुशी खुशी तैयार होती है। अपने क्रश के सामने परफेक्ट लगने की पूरी कोशिश करती है। डेट के दौरान वो नोटिस करती है कि जुनहो खाने का एक थोड़ा अजीब स्टाइल रखता है, लेकिन फिर भी उसे वो पसंद आता है। डेट के एंड में जुनहो कैजुअली बोलता है, तुम्हारी माँ नहीं है ना, तुम्हारा बचपन तो बहुत उदास रहा होगा, मैं ऐसी लड़की के साथ रिलेशनशिप नहीं रख सकता। ये सुनकर जुवन शॉक हो जाती है और तुरंत जवाब देती है, मैं अपने भाइयों और पापा के साथ बहुत खुश हूँ। अगले दिन स्कूल में सब लड़कियां जुवन का मजाक उड़ाती हैं।
अगले दिन स्कूल में सब लड़कियां जुवन का मजाक उड़ाती हैं और साहा और कांग दोनों उसे एक रूम में ले जाकर माफी मांगने को कहते हैं। वो दोनों हर लड़के पर नजर रखकर उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। तभी जुवान को एक नई लव लेटर मिलती है जिसमें लिखा होता है कि कल हम दोनों मिलते हैं। एक डेट पर यह पढ़कर जुवान का मूड इंस्टेंटली ब्राइट हो जाता है। वो एक्साइटेड होती है अपनी पहली डेट के लिए, लेकिन साहा का रिएक्शन बिल्कुल उल्टा होता है। उसके अंदर जलने की आग भड़क उठती है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि जुवान किसी अननोन लड़के से मिले। फिर जुवान और उसकी फ्रेंड मिलकर फाइनली मिस्टर एक्स का सच पता कर लेती हैं। वो और कोई नहीं बल्कि एक हैंडसम और टॉल लड़का जुनहो है, जिसका स्माइल चार्मिंग है और नेचर जेंटल जुनहो खुद एक्सेप्ट करता है कि उसने ही वो लेटर्स लिखे थे। साहा ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलकर राख हो जाता है। जुन वो उनको लंच पर इनवाइट करता है और वो खुशी खुशी तैयार होती है। अपने क्रश के सामने परफेक्ट लगने की पूरी कोशिश करती है। डेट के दौरान वो नोटिस करती है कि जुनहो खाने का एक थोड़ा अजीब स्टाइल रखता है, लेकिन फिर भी उसे वो पसंद आता है। डेट के एंड में जुनहो कैजुअली बोलता है, तुम्हारी माँ नहीं है ना, तुम्हारा बचपन तो बहुत उदास रहा होगा, मैं ऐसी लड़की के साथ रिलेशनशिप नहीं रख सकता। ये सुनकर जुवन शॉक हो जाती है और तुरंत जवाब देती है, मैं अपने भाइयों और पापा के साथ बहुत खुश हूँ। अगले दिन स्कूल में सब लड़कियां जुवन का मजाक उड़ाती हैं। अगले दिन स्कूल में सब लड़कियां जुवन का मजाक उड़ाती हैं। अगले दिन स्कूल में सब लड़कियां जुवन का मजाक उड़ाती हैं और साहा और कांग दोनों उसे एक रूम में ले जाकर माफी मांगने को कहते हैं। जब जुवन को इस बात का पता लगता है तो वो तुरंत वहां पहुंचती है और देखती है कि वो तीनों फ्लोर पर गिरे हुए हैं। पर असल में कांग ने जुनहो को गिरने से बचाने के लिए पकड़ा था, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। पर असल में कांग ने जुनहो को गिरने से बचाने के लिए पकड़ा था, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। पर असल में कांग ने जुनहो को गिरने से बचाने के लिए पकड़ा था, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। पर असल में कांग ने जुनहो को गिरने से बचाने के लिए पकड़ा था, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। पर असल में कांग ने जुनहो को गिरने से बचाने के लिए पकड़ा था, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि किसी के पास कोई प्रूफ नहीं होता। तब साहा मिडू की तरफ मुड़कर कहता है कि ये लड़की तो रूमर्स फैलाने में एक्सपर्ट है। उसकी बातें सबको सोचने पर मजबूर कर देती है और धीरे धीरे सब लोग समझ जाते हैं कि जुवोन सच कह रही थी। उसके भाइयों के लिए आते थे, लेकिन इस बार एक लेटर उसके नाम का होता है। एक मिस्ट्री बॉय ने लिखा होता है, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मेरा दिल 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से धड़कता है। ये पढ़कर जुवोन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पहली वो दोनों हर लड़के पर नजर रखकर उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। तभी जुवान को एक नई लव लेटर मिलती है जिसमें लिखा होता है कि कल हम दोनों मिलते हैं। एक डेट पर यह पढ़कर जुवान का मूड इंस्टेंटली ब्राइट हो जाता है। वो एक्साइटेड होती है अपनी पहली डेट के लिए, लेकिन साहा का रिएक्शन बिल्कुल उल्टा होता है। उसके अंदर जलने की आग भड़क उठती है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि जुवान किसी अननोन लड़के से मिले। फिर जुवान और उसकी फ्रेंड मिलकर फाइनली मिस्टर एक्स का सच पता कर लेती हैं। वो और कोई नहीं बल्कि एक हैंडसम और टॉल लड़का जुनहो है, जिसका स्माइल चार्मिंग है और नेचर जेंटल जुनहो खुद एक्सेप्ट करता है कि उसने ही वो लेटर्स लिखे थे। साहा ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलकर राख हो जाता है।
जुन वो उनको लंच पर इनवाइट करता है और वो खुशी खुशी तैयार होती है। अपने क्रश के सामने परफेक्ट लगने की पूरी कोशिश करती है। डेट के दौरान वो नोटिस करती है कि जुनहो खाने का एक थोड़ा अजीब स्टाइल रखता है, लेकिन फिर भी उसे वो पसंद आता है। डेट के एंड में जुनहो कैजुअली बोलता है, तुम्हारी माँ नहीं है ना, तुम्हारा बचपन तो बहुत उदास रहा होगा, मैं ऐसी लड़की के साथ रिलेशनशिप नहीं रख सकता। ये सुनकर जुवन शॉक हो जाती है और तुरंत जवाब देती है, मैं अपने भाइयों और पापा के साथ बहुत खुश हूँ। अगले दिन स्कूल में सब लड़कियां जुवन का मजाक उड़ाती हैं। अगले दिन स्कूल में सब लड़कियां जुवन का मजाक उड़ाती हैं। अगले दिन स्कूल में सब लड़कियां जुवन का मजाक उड़ाती हैं। और साहा और कांग दोनों उसे एक रूम में ले जाकर माफी मांगने को कहते हैं। ये बात साहा को उदास कर देती है। फिर हमें पता चलता है कि पहले साहा और जू वून के घर पास में थे। साहा की मां अपनी बेटी के एक्सीडेंट में मरने के बाद मेंटल हो गई थी। लेकिन अगले दिन जू वून अपनी फ्रेंड के साथ देखती है कि साहा एक क्लासर नहीं होता, लेकिन उसकी फ्रेंड समझाती है कि पूरे स्कूल में सब लोग यही बात कर रहे हैं। ये सुनकर जू वन का दिल टूट जाता है। उधर साहा मिडू से बात करता है और उसे पता लगता है कि वो खुद ही ये अफवाह फैला रही थी कि दोनों डेटिंग कर रहे हैं। ये सुनकर साहा गुस्सा हो जाता है। मिडू कन्फेस करती है कि उसे साहा सच में पसंद है और वो चाहती है कि दोनों रिलेशनशिप में आ जाएं। बच्ची की तरह बिहेव कर रही है जो सिर्फ रो रही है, और ये सुनकर जू वान और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो खाना खाए बिना अपने रूम में चली जाती है। फिर साहा उसके पीछे आता है और उसे कन्फेस करता है कि उसका मिडू के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि वो ये भी बताता है कि मिडू एक्चुअली कांग की एक्स गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर जू वान का गुस्सा शांत हो जाता है। वो साहा को माफ कर देती है और दोनों हाथ पकड़कर वापस चले जाते हैं। लेकिन अब कांग को उन दोनों पर शक होने लगता है कि शायद उनके बीच कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ मिडू कांग के पास जाती है और कहती है कि वो वापस उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है, लेकिन कांग मना कर देता है और कहता है कि वो चाहता है सब नॉर्मल रहे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। मिडू फिर जू वोन से मिलती है और बात करते हुए जू वोन पूछती है कि ब्रेकअप कांग ने किया था, लेकिन मिडू बताती है कि उसने ही कांग से ब्रेकअप किया था 3 महीने पहले और अब वो उससे बदला लेना चाहती है क्योंकि साहा ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। उसकी नेचर काफी रिवेंजफुल लगती है। जू वोन उसे कहती है कि उसे उसके भाई को छोड़ देना चाहिए, लेकिन मिडू नहीं मानती और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। जब वो स्कूल के एंट्रेंस तक पहुंचती है, मिडू अचानक गिर जाती है और लोग उनके आसपास आ जाते है। मिडू तुरंत जू वोन पर इल्जाम लगा देती है कि उसने उसे धक्का दिया था। वो जोर से चिल्लाती है कि जू वोन एक बुली है। ये सुनकर स्कूल की लड़कियां जू वोन के खिलाफ बातें करने लगती है। जू वोन दुखी हो जाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड आगे आती है और फिर सब बचपन जैसे एक घर में मिलकर डिनर करते हैं। थोड़ी उदास होकर वो अपने घर जाती है, जहां वो अपनी दोस्त डाल के साथ रहती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है तो शौक होता है कि साहा और कांग उसके नए पड़ोसी निकले और कांग बिना शर्ट के होता है, जिससे जू वॉन और दाल दोनों लाल पड़ जाती हैं। थोड़ा टाइम बाद पता चलता है कि साहा अब एक सक्सेसफुल डॉक्टर है हॉस्पिटल में। सब उसकी तारीफ करते हैं और उसके साथ काम करती है मिडू, वो लड़की जो स्कूल के टाइम से उससे प्यार करती थी। लेकिन साहा के दिल में अभी सिर्फ जू वॉन है और वो उसके लिए 2 आइसक्रीम्स खरीदकर उससे मिलने जाता है। जब वो जू वॉन के बाल उड़ता देखकर मुस्कुराता है तो उसे अपना पुराना प्यार याद आता है।
धीरे धीरे अपनी चाम से वो जू वॉन के दिल के पास वापस पहुंचने लगता है। साहा कामली कहता है कि हाँ, पहले उसका दिल कहीं और भी गया था, पर अब उसकी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की है जिससे वो सच में प्यार करता है, और वो है जू वॉन। जू वॉन चुप रहती है, कुछ सोचने के लिए चली जाती है, और साहा उससे कहता है कि बस एक चांस दे ताकि वो प्रूव कर सके कि वो बदल गया है और एक अच्छा बॉयफ्रेंड बन सकता है। साहा वो उसके हाथ को ठंडे पानी में रखता है, प्यार से उसका ध्यान रखता है और धीरे से उसके कान में कुछ रोमांटिक वर्ड्स बोलता है, जिससे जू वॉन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसका नाम बार बार कहता है। जू वॉन बिल्कुल चुप रह जाती है और उसी पल साहा उसके लिप्स के पास जाकर एक डीप पैशनेट बारिश भरा किस देता है। साहा कहता है कि वो उसे बेकरी में मिलने आएगा और जू वॉन पूरी तरह तैयार होकर उसका इंतजार करती है। जब उनके दोस्तों को कुछ शक होता है और कहते हैं कि दोनों एक क्यूट कपल लग रहे हैं, जू वॉन जल्दी से कहती है कि नहीं, हम तो बस भाई बहन जैसे हैं, लेकिन साहा अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं पाता। पब्लिक में भी वो जू वॉन को ऐसे देखता है जैसे दुनिया में उसके अलावा कोई हो ही नहीं, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। अपने पास्ट के गिल्ट और दर्द से फ्री हो जाता है। अपने पास्ट के गिल्ट और दर्द से फ्री हो जाता है। अपने पास्ट के गिल्ट और दर्द से फ्री हो जाता है। अपने पास्ट के गिल्ट और दर्द से फ्री हो जाता है। अपने पास्ट के गिल्ट और दर्द से फ्री हो जाता है। एक चेरी उसके पैर के नीचे आ जाती है और वो फिसल जाता है। जू वॉन मौका पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देती है, उसका गला पकड़ती है और उसकी हुड उतारने की कोशिश करती है। दोनों के बीच छोटी सी फाइट होती है जिसमें जू वॉन उसे कंट्रोल कर लेती है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। चोर अपनी हुड उतारने से मना करता है, लेकिन तभी उसके पिता उसके पास जाकर उससे लड़ाई करते हैं और सबके सामने सच सामने आता है। वो चोर और कोई नहीं बल्कि कांग होता है, जो अपने पेरेंट्स से थोड़ा प्यार और अटेंशन ढूंढने आया था। फैमिली शॉक हो जाती है कि उनका रियूनियन ऐसे जगह पर हुआ। इतने में साहा वापस सिटी आता है और देखकर कि जू वॉन की बेकरी पूरी मैसी है, उससे टेंशन होती है कि कहीं जू वॉन के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। पुलिस से कॉल आता है और जब वो जू वॉन से मिलता है, दोनों की नजरें मिलती हैं और एक इमोशनल कनेक्शन फील होता है, जैसे वक्त रुक गया हो। बस दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, एक इनविजिबल थ्रेड के थ्रू जुड़े हुए। लेकिन जू वॉन थोड़ी दूरी बनाए रखती है। साहा बताता है कि उसने बार बार कॉल्स की थी पर जू वॉन ने कभी रिसीव नहीं की। तब कांग बताता है कि वो आर्मी में था और उसका फोन खो गया था और कुछ दिन पहले ही वापस आया है। उसे गिल्ट फील होता है कि उसने फैमिली से कांटेक्ट नहीं रखा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही बताइए कि अगली बार आप कौन सी फिल्म की कहानी सुनना चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।